ऑन करने में दिक्कत हो रही है, परेशान हो रहे हो कि मैं कैसे इस इंसान को भूलूं या फिर कैसे इस इंसान से आगे बढ़ पाऊं, मैं अपनी जिंदगी में अटका हुआ हूं बुरी तरीके से, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मतलब सब जगह ढूंढ लिया, हर सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा। आखिर में आके मैं इसी पॉइंट पे आके अटक जाता हूँ कि मैं अब क्या करूँ, जिंदगी में आगे कैसे आगे बढ़ूँ। यही सब परेशानियां होती है ना। मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी बस अब या तो मुझे वो इंसान वापस दे दो या मुझे ख़त्म कर दो, या फिर मुझे कोई जवाब, बस इस सवाल का जवाब दे दो कि मैं कैसे इस चीज़ से आगे बढ़ूँ, कैसे इन चीज़ों को भूलूँ। टेंशन मत लो भाई, है ना। मैं बताऊंगा तुम्हें तुम कैसे इन सब चीज़ों को भूल सकते हो या फिर इन सब चीज़ों से कैसे मूव ऑन हो सकते हो। वो सारे सवालों के जवाब दूंगा, बस इस वीडियो को एंड तक देखना। एक भी पॉइंट, एक भी चीज़, एक भी वर्ड मिस मत करना, वरना मेरी मेहनत तो बेकार जाएगी। आप भी उसी पॉइंट पे अटके रह जाओगे जहाँ पे आप अब तक थे। तो अगर आपको इस जगह से आगे बढ़ना है, कुछ चीज़ें भी करनी पड़ती हैं अगर किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी से पूरी तरीके से निकालना है। मैं बताऊंगा कैसे। ये 5 चीज़ें अगर तुमने अपने दिमाग में बैठा ली ना, तो तुम्हें खुदा भी मूव ऑन करने से नहीं रोक सकता। ये बात याद रखना। ये 5 चीज़ें बस अपने जहन में बैठा लो कि मैं इन 5 चीज़ों को दिन रात फॉलो करूंगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहली चीज़, रीज़न क्या था ब्रेकअप का? क्यों हुआ ब्रेकअप? किसी तीसरे की वजह से ब्रेकअप हुआ, उसको किसी और से प्यार हो गया, किसी और को उससे प्यार हो गया और वो उसकी तरफ चला गया, या फिर कोई आपसे बेटर इंसान उसे मिल गया, या पेरेंट्स की वजह से ब्रेकअप हुआ, पेरेंट्स ने कहा कि भाई हम ऐसी मैरिज नहीं कराएंगे, या फिर हमें लड़का लड़की पसंद नहीं है, या इंटरकास्ट या फिर इंटर रिलीजन वाला सीन था, ऐसा कुछ था। ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, अगर किसी तीसरे इंसान या फिर चीटिंग वाला कोई केस है, तो चीटिंग वाले केस में तो एक बात ध्यान रखो कि जिस इंसान की नीयत खराब हो सकती है ना, जिसकी नीयत में ये है कि वो एक वक्त के आने के बाद किसी तीसरे इंसान की तरफ बढ़ जाएगा, उसकी नीयत, उसके प्यार में इतनी ताकत नहीं थी कि वो किसी एक इंसान पे ठहर सके। तो ऐसे इंसान के लिए अपना वक्त ज़ाया मत करो, कोई फायदा नहीं है। आज साथ मिल जाता, लेकिन आने वाले वक्त में भी वही चीज़ होती जो आज हुई है। शादी के बाद भी वही चीज़ हो सकती थी जो आज हुई है। तुम्हें नहीं पता, जिस इंसान की नीयत खराब होती है ना, वो इंसान कभी भी बदल सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो आज की रिलेशनशिप में ही बदलेगा, वो शादी के बाद भी बदल सकता है। और फिर आप क्या करोगे? ऐसे में क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप बुरी तरीके से फंस जाओगे। दूसरी चीज़, अगर पेरेंट्स की वजह से हुआ है, पेरेंट्स से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं होता। अगर आपके पेरेंट्स को वो पसंद नहीं आया या उसके पेरेंट्स को आप पसंद नहीं आए, तो आने वाले टाइम में तो आप वैसे भी एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, आपके पेरेंट्स नहीं कर पाएंगे। अगर पेरेंट्स को वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, अगर कास्ट वाली चीज़ है, तो देखो कास्ट वाली चीज़ के लिए तो इस दुनिया का हर इंसान परेशान है। उसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, बस हम अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं कि भाई मुझे करनी इसी से शादी है, कोई सोसाइटी वाली चीज़ नहीं आएगी, कोई बदनामी नहीं होगी। वो कन्विंस करने वाली बात है। आप कितना अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हो। रीज़न पता करने के बाद दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आती है, दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है एक्सेप्टेंस। जितनी भी चीज़ें हुई उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना। हाँ, मैं रिलेशनशिप में था, मेरा ब्रेकअप हो गया, अब मैं रिलेशनशिप में नहीं हूँ, जो आज है मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने, वही सच है। एक्सेप्टेंस इज द की टू बी ट्रूली फ्री। कैटी पेरी के एक सॉन्ग में मैंने सुना था, और आज तक मुझे ये चीज़ लगती है कि हाँ, इससे पावरफुल कोई सेंटेंस ही नहीं हो सकता। आप खुद सोचो, हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करके आप उससे आगे बढ़ सकते हो। आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपका ब्रेकअप हो गया। बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि उनके साथ चीज़ें हो चुकी हैं या हो रही हैं। आप चीज़ों को एक्सेप्ट करो, असलियत में जियो, रियलिटी में जियो, ख्वाबों में मत जियो कि हाँ ख्वाब की बातें चल रही हैं। रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखो कि भाई सच ये है जो है, इसके अलावा कुछ सच नहीं है। अगर आज ब्रेकअप हो गया और दिख रहा है कि दूर दूर तक कोई ऐसा वो है ही नहीं, कि कहते हैं कोई ऐसी आशा, कोई उम्मीद है ही नहीं कि अब दोबारा कोई चीज़ें हो सकती हैं, प्रैक्टिकली चलने की कोशिश करो। क्योंकि देखो, इमोशनली आप हमेशा नहीं रह सकते, आप इमोशनली हमेशा डिसीजंस नहीं ले सकते, कभी कभी आपको प्रैक्टिकली भी चलना पड़ता है। एक्सेप्ट करो चीज़ों को। हाँ, वो सच है कि वो था, आज वो नहीं है, तो ये भी सच है।
तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने से पहले मेरी एक बात ध्यान से सुनना, फ्लिपकार्ट के फ्री वाउचर्स किस किस को चाहिए? अगर फ्लिपकार्ट के फ्री वाउचर्स चाहिए हैं और बढ़िया घर बैठे इनकम करनी है तो एक एप्लीकेशन आई है, आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड और शेयर ट्रेडिंग की एप्लीकेशन है, इन्वेस्टेड एंड बैक्ड बाय मिस्टर रतन टाटा। अबे जहाँ रतन टाटा जैसी महान हस्ती ने इन्वेस्ट कर रखा है वो बहुत ही ट्रस्टेड चीज़ है अपने आप में। भाई घर बैठे बैठे आपको इनकम करने का मौका मिलेगा। बस आपको करना यह है कि नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ पे जाके आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, अपना नाम, ईमेल एड्रेस और तरह तरह की इंफॉर्मेशन भरनी है, पैन कार्ड डिटेल्स एंड ऑल, और रेफरल कोड में एक कोड डालना है UPXDEC 300। यहाँ जैसे ही क्या कहते हैं रेफरल कोड डाल दोगे, जैसे ही अकाउंट खुल जाएगा, जहाँ भाई 500 रुपये में अकाउंट खुलता है वहाँ यहाँ फ्री में खुल रहा है। जैसे ही अकाउंट खुल जाएगा उसके बाद आपके ईमेल एड्रेस पे विदिन 30 डेज वो वाउचर्स आ जाएंगे। जैसे ही वो वाउचर्स आएंगे आप उनको यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ आपको 28,000 तक ऐसे ऑफर्स भी मिल रहे हैं, जैसे कि एडवाइजरी सर्विसेज मिल रही हैं और भी पता नहीं क्या क्या। तो इंतजार किस चीज़ का है भाई, अभी जाओ। मेरे व्यूअर्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ आई राइट व्हाट यू फील के व्यूअर्स के लिए ये ऑफर है। तो हरी अप गाइस, जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन, ओपन द अकाउंट एंड एंजॉय। हैप्पी अर्निंग। थर्ड पॉइंट, पॉजिटिव। आपको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करने के बाद आपको पॉजिटिव सोचना है। देखो यादें आती हैं, यादें सबको आती हैं, और सबसे बड़ी चीज ये बात याद रखना, कभी भी किसी इंसान को भूल के उससे मूव ऑन नहीं कर सकते। आप कभी भी किसी इंसान को भूल के उससे मूव ऑन नहीं कर सकते। आपको सिर्फ चीजों को एक्सेप्ट करना होता है, पॉजिटिव रहना होता है। ये सबसे बड़े फैक्टर्स होते हैं। जिस इंसान के साथ आपने एक वक्त में वो सब कुछ किया था, फिजिकल भी हुए थे, इमोशनली भी अटैच थे, उस इंसान को आप जिंदगी भर भूल नहीं सकते। सबसे पहली चीज, आप शुरू का वक्त जो होता है ना, ब्रेकअप का स्टार्टिंग का फेज जो होता है, उस वक्त आपको लगता है कि यार मैं नहीं निकल पाऊंगा। उस वक्त आपके वो इंसान वो आपके दिल में होता है, बहुत ज्यादा क्लोज होता है, और सारी चीजें पूरी जो होता नहीं है रियलिटी उससे जुड़ी हुई होती है। वक्त गुजरता है और गुजरता है और गुजरता है और गुजरता है, फिर वो ना चीज़ें धीरे धीरे फेड होने लगती हैं। उसमें आपका कोई रोल नहीं होता, आप बस टाइम काट रहे हो। जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे आपके दिल से वो जो मेमोरीज होती हैं ना, वो थोड़ी थोड़ी फेड आउट होने लगती हैं। और जब वो फेड आउट होने लगती हैं तब आप वो धीरे धीरे मूव ऑन हो रहे होते हो, और होने वाले होते हो, बस हो चुके होते हो, और वो पॉइंट आ गया कि आप बस मूव ऑन हो गए। जब आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है, जब आप एक्सेप्ट कर चुके होते हो हर एक फैक्टर को कि भाई एक ब्रेकअप मेरी जिंदगी नहीं बदल सकता, जिंदगी पॉजिटिवली बदल सकता है, लेकिन जिंदगी बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि भाई नेगेटिव बना दे या कुछ कर दे ना। आपको रहना पॉजिटिव है। देखो लोग आते जाते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका प्यार गलत था या आपने सच्चा प्यार नहीं करा। लोग अपने आप में गलतियाँ निकालने लगते हैं कि यार शायद मेरे में कोई कमी होगी, शायद मैं ही इस लायक नहीं था कि वो मेरे साथ रह सके, या फिर मैंने अपना 100% नहीं दिया। अपने आप में गलती मत निकालो, आपने अपना 100% दिया, तभी आप सोच रहे हो। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत सारी चीज़ें नहीं करी या बहुत सारी मिस्टेक्स आप करते हुए आए हो, तो अभी भी उम्मीद है। हो सकता है वो इंसान सिर्फ आपसे नाराज़ है। उस नाराज़गी को अगर तुम्हें ख़त्म करना है तो तुम्हें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। एफर्ट्स डाल के ही आप उस इंसान को अपनी लाइफ में वापस ला सकते हो। चौथी सबसे बड़ी चीज़, जितनी भी चीज़ें हैं तुम्हारे पास उस इंसान की, उन सब चीज़ों को दूर कर दो। फोटोग्राफ्स हों, वीडियोस हों, क्लिप्स हों, या फिर कोई दी हुई चीज़ हो, शायद कोई चीज़ हो जो उस इंसान की आपको याद दिलाती है बार बार, वो आपने नज़रों के सामने रखी हुई है, उस चीज़ को आप हटा नहीं सकते अपनी नज़रों के सामने से, तो उस चीज़ को आप हटा दो। कोई कपड़ा है तो किसी गरीब को दे दो, वो उसके काम आ जाएगा, वो ठंड से ठिठुर रहा होगा। कोई कीमती कोई अलग कोई और अच्छी चीज़ है, कोई गिफ्ट है, कोई मतलब उसमें डीपली नहीं जाऊंगा, बट हाँ कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको बार बार उस इंसान की याद दिलाती है और उस इंसान को आप भूल नहीं पा रहे हो उसी वजह से, तो आप उन चीज़ों को हटाओ। पुरानी कन्वर्सेशंस हटाओ, वो सारी चीज़ें हटाओ। देखो जब तक उन सब चीज़ों को हटा नहीं दोगे ना आप, तब तक आप बार बार वहीं उसी पॉइंट पे आके खड़े हो जाओगे। आप दिन भर सोचोगे कि मैं पॉजिटिव रहूँगा, मैं पॉजिटिव रहूँगा, मैं नहीं सोचूंगा उसके बारे में, और आखिर में घर जाओगे तो वो सामने रखा हुआ आपको एक कुछ भी उसका गिफ्ट दिया हुआ रखा होगा, और उसे देख के आप ऐसे हो जाओगे अरे यार।
इसीलिए उन गिफ्ट्स को, उन चीज़ों को किसी ज़रूरतमंद को दे दो। इतनी ज़्यादा उनसे मत अटैच हो उन सब चीज़ों से, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, बहुत से लोग कर भी देते हैं। जो कर देते हैं उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती। आपकी लाइफ में जितने, आपके इस जर्नी में, इस मूविंग ऑन वाली जर्नी में जितने भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे ना, आपको उन सबको हटाना पड़ेगा। जितने हर्डल्स आएंगे सबको हटाना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को एक्सप्लोर कर पाओगे। यार जिंदगी यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती है। आप बहुत बहुत अच्छे इंसान हो और नहीं हो तो और अच्छा बनो यार। लेकिन जिस इंसान की वजह से आपकी लाइफ चेंज हो रही है, जिस इंसान ने आपको इतना डिप्रेस कर रखा है, बस उस इंसान को मूव ऑन करने की कोशिश करो उससे। उसको अपनी लाइफ से धीरे धीरे हटाओ यार। अटके मत रहो एक जगह पे, कुछ काम नहीं हो पा रहा है चीज़। देखो ये फेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा चीज़ें पॉजिटिव नहीं रहती हैं। हार्ट बीट ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, इंसान जिंदा रहता है। लेकिन जब हार्ट बीट ऐसी हो जाती है ना, इंसान मर जाता है। उसी तरीके से लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, रिलेशनशिप्स में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अगर लाइफ में अप्स एंड डाउन्स और रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे ना, तो डेड, रिलेशनशिप भी डेड और लाइफ भी। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ये लाइफ का डाउन है। इसको आपको पॉजिटिवली लड़के कि यार मैं कर सकता हूं, इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। पांचवा सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा कहता हूं, हमेशा, वक्त को वक्त दो, वक्त सब कुछ ठीक कर देगा। स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा सा कनेक्ट हो, भगवान में मानो और भगवान से कहो कि बस मुझे इस वक्त से कैसे गुजार दे, और वक्त को थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक होना होता है ना, वो वक्त के साथ ही होता है। आप वक्त से पहले भी चीजें नहीं ठीक कर सकते हैं। जिस चीज की जो टाइमिंग है वो वैसे ही होती है। थोड़ा सा आप, ये नहीं होता है जैसे मेरा कल ब्रेकअप हुआ और मैं आज से रोना शुरू कर दूं कि यार मैं कैसे मूव ऑन करूं और मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा। ब्रेकअप हुए हुए आपको एक दिन हुआ नहीं है, आपने अभी से कैसे सोच लिया कि आपको 3 साल पुराना, 4 साल पुराना, 10 साल पुराना रिलेशनशिप एक दिन में ऐसा हो जाएगा कि यार बस निकाल दो अब दिमाग से। ऐसा नहीं हो सकता। वक्त लगता है हर चीज को। जितना ज्यादा अटैचमेंट होता है उतना ज्यादा टाइम लगता है, ये बात सच है। इसको पॉजिटिवली लो कि हाँ टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, मैं करने को तैयार हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैंने सोच लिया, अगर मैंने सोच लिया कि मुझे करना है तो मुझे करना है, मुझे भगवान भी नहीं रोक सकता। ये एटीट्यूड लेके आओ, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं सोचना कि यार ये वो। गाली मत दो अपने एक्स को, अपने पास्ट को, अपने उस इंसान को जिससे आपने प्यार किया था। गाली मत दो। गाली देना सबसे घटिया चीज होती है दुनिया की। सोचो कि चलो ठीक है, वो भी एक इंसान है, उसने गलती कर दी, उसने चीजें खराब कर दी, खत्म कर दी, ठीक है, खत्म कर दी, कोई बात नहीं। मेरी जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी, मैं अटका नहीं रह जाऊंगा, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। और आप खुद को नहीं रोक पाओगे यार। आपको ऐसा लगेगा कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, लेकिन आप हमेशा आगे बढ़ रहे हो जिंदगी में। आप, वक्त कभी रुकता है क्या किसी के लिए? जैसे वक्त नहीं रुकता वैसे आपकी लाइफ भी किसी चीज के लिए नहीं रुकती है। आपको परेशान जरूर कर देगी लाइफ आपकी, लेकिन आप वो रुकेगी नहीं। वक्त को वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं होती है जो वक्त के साथ साथ ठीक ना हो। वक्त ज्यादा लग सकता है लेकिन ठीक जरूर कर देगा वक्त। और वक्त के साथ साथ चीजें आपको भी करनी पड़ेंगी। आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उस हर चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो चीज हो रही है लाइफ में, और पॉजिटिव रहना पड़ेगा। ये फैक्टर्स होते हैं जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ही मूव ऑन होते हो आप, किसी और तरीके से मूव ऑन नहीं हो सकते। अगर ये 5 चीजें आपने दिमाग में बैठा ली ना और दिन रात कर ली, रीजन मत बार बार ढूंढो, लेकिन ये एक्सेप्टेंस, पॉजिटिविटी और डिलीटिंग एवरीथिंग एंड गिविंग टाइम टू टाइम, अगर ये 5 चीजें आपने कर ली ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती मूव ऑन होने से। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो दिन रात परेशान रहते हैं कि मेरा ब्रेकअप हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से इन चीज़ों को भूला हूँ। आप भूल के मूव ऑन नहीं होते हो, आप सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को एक्सेप्ट करके होते हो। बाकी आप लोगों के पास हजारों सवाल होंगे, मुझे मालूम है। सवाल इस वीडियो के साथ साथ और बढ़ गए होंगे, तो उन सवालों का जवाब देने के लिए आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो, या अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बात करनी है
कि भाई मुझे बता दो, मुझसे बात कर लो। बहुत से लोग होते हैं जिनको बात करके ही सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो आप प्लीज़ मेरी वेबसाइट पे जाओ, कंसल्टेशन वाले ब्लॉक में जाके कंसल्टेशन के लिए अप्लाई करो, एंड देन आई विल बी देयर फॉर यू। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। अपने आप पे भरोसा रखो, खुदा पे भरोसा रखो। जय गुरु जी। हे गाइस, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप स्टॉक्स में खुद को रजिस्टर करिए, फ्री में डीमैट अकाउंट खोलिए, फ्री में फ्लिपकार्ट वाउचर्स पाइए। और क्या चाहिए यार, यहाँ सब कुछ फ्री में मिल रहा है। ये ऑफर सिर्फ दिसंबर तक लिमिटेड है, सो प्लीज़ गाइस हरी अप।